हरिओम। हरिओम। तो तुला राशि के बारे में चलो चर्चा करते हैं आज। तुला राशि के तीसरे स्थान पे केतु बैठा हुआ है। तीसरे स्थान पे केतु अच्छा माना जाता है। खर्चे 10वें भमा राहु केतु शनि शुभ। तीसरे छठे 10वें स्थान पे राहु केतु और शनि मंगल ये शुभ माने जाते हैं। मंगल का मतलब, केतु का मतलब कुजवत केतु, मंगल के समान ही, मंगल के रूप में ही केतु, जिसमें जो मंगल का स्वभाव था वही केतु का भी स्वभाव होता है। तीसरे स्थान पे मंगल और केतु के बैठने से ये हिम्मती ग्रह होते हैं, ऊर्जावान ग्रह होते हैं, क्रियाशील ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं और व्यक्ति अति उत्साह के साथ में पराक्रम करता है। और जो पराक्रम निधड़क होकर के करता है, उत्साह से करता है, तो उसे सफलता भी मिलना वाजिब होता है। इसलिए तीसरा स्थान भाइयों का है, छोटे भाइयों का है, नौकर चाकर का है। यहाँ से पराक्रम देखा जाता है, हिम्मत देखा जाता है, साहस देखा जाता है। इसलिए विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए केतु उत्साह और उमंग भर रहा है, क्रियाशील कर रहा है। तुला राशि वालों के चौथे स्थान पे जो सुख का स्थान होता है, मकान का स्थान होता है, प्रजा का स्थान होता है, मन का स्थान होता है, माँ का स्थान होता है, भूमि का स्थान होता है, प्लाट का स्थान होता है, जमीन जायदाद का, डॉक्टरी का मतलब चौथा स्थान जमीन जायदाद का, वाहन का स्थान होता है। तो इस स्थान पे, चौथे स्थान पे मंगल बैठा हुआ है, वो भी उच्च का बैठा हुआ है मकर राशि में। तो ऐसे व्यक्तियों को, तुला राशि वालों को विशेष तौर से ये मंगल मकर राशि पे 24 मार्च को आया है और 9 मई तक रहेगा। तो 24 मार्च से लेकर के 9 मई के बीच में, मतलब इस अप्रैल महीने में और 9 मई तक आगे तुला राशि वाले मंगल के प्रभाव से, मंगल के शुभ प्रभाव से मकान है, होटल में अगर कोई काम खुले है या भट्ठा है का, या जमीन है, प्लाट है, डॉक्टर के लाइन में है, इंजीनियर के लाइन में है, तो उन्हें इसमें विशेष लाभकारी मंगल के लिए सिद्ध होगा तुला राशि वालों। इसी प्रकार से इसी चौथे स्थान पे जो शनि बैठा है, वैसे चौथे स्थान पे शनि ढैया माना जाता है और ढैया जातक के लिए घातक होता है। 7.5 से भी ज्यादा दुष्प्रभाव ढैया का होता है। चौथा स्थान मन का स्थान है, माँ का स्थान है, और लौह पात पे जो ये शनि बैठा है, तो व्यक्ति का मन विक्षिप्त हो सकता है। यहाँ पे माँ का स्थान भी है, और तो ये मन स्थिति को डिस्टर्बेंस कर सकता है, मनोबल को गिरा सकता है, या नींद ना आना, चिंतित रहना, बिना मतलब के भय पैदा कर लेना, डरना, गलत सपने देखना। तो ये है शनि के प्रभाव से दुष्परिणाम हो सकते हैं। उच्च का है, इसलिए ज्यादा नुकसान करने के बजाय फायदा भी समय समय पे देता रहेगा। तो इस प्रकार से बीच में जब ये बकरी देखने लगता है या कभी कभी अस्त हो जाता है, तो उस बीच में विशेष तौर से ये लाभकारी भी सिद्ध हो। और शनि अब आगे चल करके बकरी होने वाला भी है। तो हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि शनि एक तो ढैया का दुष्प्रभाव डाल सकता है, दूसरे उच्च का होने की वजह से तुला राशि वालों के लिए बीच में कुछ विशेष चमत्कारिक लाभ भी दे सकता है, देगा।
चौथे स्थान पे गुरु नीच का बैठा हुआ है और शनि आखिर नुकसान देगा तो कहाँ कहाँ, क्योंकि ये सुखेश और पंचमेश का मालिक है। सुखेश और पंचमेश होकर चौथे स्थान बैठा है, तो सुख का अनुभव न होना, सुख के लिए चिंतित होना, किसी प्रकार का अपमान का सामना करना, या किसी प्रकार का कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा, मेरा कोई बात सुन नहीं रहा है। दूसरे पुत्र जो 5वें स्थान का है, तो कंपटीशन में भी यह सफल कर सकता है ढैया के प्रभाव से, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या पुत्र के स्वास्थ्य में भी व्यवधान पैदा कर सकता है। प्यार में, मोहब्बत में, इसमें भी ये व्यवधान पैदा कर सकता है। जो प्रेम विवाह के चक्कर में हैं उनके भी इसमें ये व्यवधान पैदा कर सकता है। इसलिए शनि का उपाय तुला राशि वालों को इस विषय में कर लेना चाहिए अगर ये चीज की उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से गुरु चौथे स्थान पे नीच का बैठा हुआ है। अब गुरु चौथे स्थान पे नीच का बैठा है तुला राशि के, तो ये एक तो तीसरे घर का मालिक है जो पराक्रम का मालिक प्रतिनिधित्व करता है, और छठे घर का भी मालिक है। तो छठा स्थान रोग का स्थान है, कर्जा का स्थान है, शत्रु का स्थान है, और तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है। और यहाँ गुरु नीच का बैठा है। वैसे नीच भंग राजयोग बना रहा है, नीच भंग राजयोग, क्योंकि मकर इसी राशि में उच्च का बैठा है, केंद्र में मंगल उच्च का बैठा हुआ है मकर राशि पे, और केंद्र में भी बैठा हुआ है, इसलिए नीच भंग राजयोग बना रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी गुरु अगर फायदा भी करता है, नीच भंग राजयोग का फायदा भी मिलता है, तो स्वास्थ्य के लिए ये नुकसानदायक है। और चर्बी की वृद्धि भी हो सकती है, या शरीर में चर्बी अति कमजोर भी हो सकता है। ज्ञान में कुछ विकृति आ जाती है, याददाश्त वगैरह में प्रभाव डाल सकता है। और गुरु जो है पुत्र का भी कारक है, जीव का भी कारक है, पति का भी कारक है, तो इनमें से एक मतभेद भी पैदा हो सकता है, दूरियां भी बन सकती हैं। इसलिए तुला राशि वालों को गुरु के नीचता का उपाय जरूर करना चाहिए। और गुरु धन का भी प्रतीक है, तो धन को भी नुकसान करता है अगर ये नीच मतलब नीच का होता है। तो इस प्रकार से यह नीच भंग राजयोग बनने से ये लाभ भी दे सकता है, और समय समय पे इन चीजों का अभाव भी दे सकता है। इस प्रकार से तुला राशि वालों के छठे स्थान पे बुध बैठा हुआ है, और छठे स्थान पे बुध बैठा है और नीच का बैठा हुआ है। तो बुध व्यापार का कारक है, और छठा स्थान को कर्जा का स्थान माना जाता है, रोग का स्थान माना जाता है, शत्रु का स्थान माना जाता है। तो यहाँ ये नीच होने की वजह से व्यापार में घाटा दे सकता है। दूसरे ये द्वादशेष बन के तुला राशि वालों के लिए द्वादशेष बन करके, और नवमेश मतलब भाग्येश बन करके ये नीच का बैठा हुआ है। द्वादशेष मतलब खर्च का मालिक, और नवमेश का मतलब धर्म का स्थान, भाग्य का स्थान। तो नीच का होने की वजह से ये भाग्य में उन्नति, व्यापार में घाटा, खर्चा अधिक होना, मर मुकदमा आदि से संबंधित परेशानियों का सामना तुला राशि वालों को करना पड़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए 7वें स्थान पे सूर्य बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है।
सातवां स्थान पत्नी का है, विदेश का है, व्यापार का है। तो इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, यह तुला राशि वालों के लिए विशेष लाभकारी है। 7वें स्थान पे सूर्य बैठ करके, वहां तो 7वें स्थान पे उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन नीच दृष्टि से ये तुला राशि वालों को देख रहा है। इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए विशेष तौर से विदेश में जो सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, तो विदेश में इनको फायदा हो सकता है। व्यापार में भारी फायदा होने का योग है। तुला राशि वालों के 7वें स्थान पे, पत्नी स्थान पे, दाम्पत्य जीवन के स्थान पे सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए और सूर्य जो है प्रशासन से भी, नौकरी से संबंधित काम करता है, इसलिए यह सूर्य जैसे सारे ग्रहों के लिए इस समय फायदा कर रहा है, तो वैसे तुला राशि वालों के लिए लाभकारी है। अब तुला राशि वालों के लिए लग्न का मालिक भी होकर के और स्वराशि में 8वें स्थान पे शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र वैसे 8वें स्थान पे और ग्रह तो अशुभ माने जाते हैं, दुष्परिणाम देते हैं, लेकिन शुक्र 1, 2, 3, 4, 5 और 7, 8 और 11, 12 इन स्थानों पे मतलब शुभ होते हैं। तो इसलिए 8वें स्थान का थोड़ा बहुत दुष्परिणाम हो सकता है, सुंदरता में, झाई में, मुहासी आदि पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अचानक जो 8वां स्थान अचानक होता है, गड़ा हुआ धन का होता है और विशेष प्रकार के धन का, विज्ञान का या खोज का होता है, तो इन्हें एक विशेष प्रकार की लॉटरी और उपहार, पुरस्कार आदि का योग शुक्र बना रहा है, क्योंकि स्वयं जो है ये अपनी राशि में बैठा हुआ है। और 8वें स्थान का ये कहा गया है कि चौथे, 8वें और 12वें, 6ठे, 8वें, 12वें 2 स्थान माने जाते हैं। तो अगर इसका दुष्परिणाम भी होता है, तो तुला राशि वालों को विशेष तौर से दाम्पत्य जीवन में, अपने धातु से संबंधित चीजों में इन्हें सावधान रहने की जरूरत है। उसके लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 9वें स्थान पे राहु बैठा हुआ है। राहु एक प्रकार से ब्रह्म ग्रह है, नास्तिक ग्रह है, अंधेरा ग्रह है, अज्ञानता से परिपूर्ण है, लेकिन इसकी विशेषता है कि समय उच्च का बैठा हुआ है। तो ये एकाएक तो लगेगा कि भाग्य में बहुत ऊंचाई है, बहुत भाग्यशाली है, लेकिन फिर भी ये राहु व्यक्ति को अधार्मिक बनाता है, नास्तिक बनाता है, व्यक्ति को भ्रमित करता है, ये इसका स्वभाव है। तो इसलिए तुला राशि वालों को जब भी उन्हें ये लगे कि हमारा भाग्य समय खूब प्रबल है और कई प्रकार के चमत्कार हो रहे हैं, अब हमारी बराबर कोई नहीं है, तो वहां पे उन्हें ये समझना चाहिए कि राहु हमारे 9वें स्थान पे है और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे कुछ भ्रमित कर रहा है, क्योंकि राहु वहां से 5वें दृष्टि से तुला राशि को देख भी रहा है। तो इसलिए ये ऊर्जावान भी बनाता है, इसी के साथ साथ नास्तिक बनाने का भी काम करता है। इसके लिए तुला राशि वालों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। तो इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो इनका मंगल ग्रह इनका मंगल कर रहा है और तुला राशि वालों को धैर्य से विशेष तौर से सावधान रहने की जरूरत है। राहु के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं। बुध के लिए विशेष तौर से उपाय करने की जरूरत है। इसलिए तुला राशि वालों को विशेष तौर से इसमें जो काल सर्प योग भी लगा हुआ है और इधर यह महामारी का जो मामला चल रहा है, संकट का दौर तो चल ही रहा है, और इसलिए उन्हें विशेष तौर से भगवान का सहारा, साधना का सहारा लेकर के अपने भाग्य का निर्माण करने की जरूरत है। तो
राहु के अगर ये दुष्परिणाम 8वें स्थान में बैठा हुआ है मृत्यु स्थान पे, तो ये भ्रम के माध्यम से, गैस के माध्यम से, धुआं के माध्यम से या वायरस के माध्यम से इनसे ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें राहु के जो हमें दुष्परिणाम दे सकता है, तो हमें राहु है क्या, ये जो भ्रम पैदा करता है, तो हमें इसमें विशेष तौर से सत्संग का माध्यम सहारा लेना चाहिए, ब्राह्मण गुरुओं के बीच में रहना चाहिए, और अपने से उच्च कोटि के व्यक्तियों के बीच में जब रहेंगे तो राहु के इस मतलब दोष से, दुष्परिणाम से हम बच सकते हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों का अगर देखा जाए तुला राशि वालों की तुलना में, तो इसमें मेष राशि वालों के बाद फिर वृश्चिक राशि वालों का ही इस समय नंबर 1 का जलवा चल रहा है। तो इस समय अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, ये इनका एक विशेष बढ़िया समय चल रहा है।